Now we talk of the last topic in inverse trigonometric functions and that is series summation. मतलब हमको inverse trigonometric functions के टर्म्स में एक सीरीज दी जाएगी and we'll have to sum it up. मतलब या तो उसको n टर्म्स तक का सम निकालना होगा उसका या इन्फिनिटी तक का सम निकालना होगा. जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आपको सीरीज दी जाए तो पहली चीज़ तो इफ़ पॉसिबल उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें. साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर जैसे कॉट इनवर्स है तो उसको tan इनवर्स में बदल देंगे. नेक्स्ट पॉइंट है अपनी सीरीज़ को डिफरेंस, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंस मेथड. मतलब हर बार क्या कोशिश करेंगे या तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में ले आए सीरीज़, या कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, या tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, डिपेंडिंग कि आपको सीरीज़ किसके टर्म्स में दी है. दूसरी चीज़ ये है कि स्टेप इसके क्या है, सबसे पहले अपनी जो सीरीज़ है उसका जो आर्ग्यूमेंट है उसका जनरल टर्म लिखें. उसके लिए आपको AP GP की जनरल टर्म जैसे निकालते थे या उसके जो प्रोसेसेस होते थे वो आने चाहिए. कभी कभी जनरल टर्म बहुत आसानी से निकल जाएगी, कभी कभी हमें AP GP में जो हमने वेरियस मेथड्स पढ़े हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा. सेकेंड, जब आप ये कर लें तो उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने जनरल टर्म जो हमने निकाली है उसको डिफरेंस ऑफ टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज इस फॉर्म में, और उसके बाद हम इसको सम कर देंगे. जिसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, या तो n टर्म्स का सम मांगा जाता है या इन्फिनिटी का सम मांगा जाता है. तो फर्स्ट चीज़ चेक करिए साइन इनवर्स में सीरीज है कि कॉस इनवर्स की, tan इनवर्स की, कॉट इनवर्स. अगर कॉट इनवर्स है तो उसको tan इनवर्स में बदल दीजिए. साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है तो थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. नेक्स्ट, उस सीरीज़ का जनरल टर्म निकालिए, उसमें आपको AP GP का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए. जब जनरल टर्म आ जाए तो उसको डिफरेंस ऑफ टू सीरीज़ में, टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तोड़ दें. दैट इज़ अगर ये फॉर्म है तो किस फॉर्म में लाएं, जैसे tan इनवर्स का है तो क्या आना चाहिए, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. अगर इस फॉर्म में हमारा जनरल टर्म है तो उसको हम क्या लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे. इसी तरह इसका जो फॉर्मूले है उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे. पर ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें हमको वो फॉर्म नहीं दिखता है. tan इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स बहुत ईजी होते हैं, उसमें हम लोग आराम से काम कर सकते हैं. एंड देन लास्ट स्टेप क्या था कि सम कर दें अप टू n टर्म्स या इन्फिनिटी तक. Now let's take the first question कि tan inverse 1/3 plus tan inverse 2/9 डॉट डॉट डॉट. एंड इंसिडेंटली यहाँ देखिए दो तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं समेशन ऑफ सीरीज़ में इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. या तो वो आपको जनरल टर्म दे देगा या वो जनरल टर्म आपको नहीं देगा. जनरल टर्म जिसमें वो नहीं देगा उसमें आपको निकालनी पड़ेगी जनरल टर्म. फॉर्चुनेटली इस केस में जनरल टर्म हमें दे रखी है. तो TR is what, tan inverse 2 raised to power r minus 1 upon 1 plus 2 raised to power 2r minus 1. जनरल टर्म दे रखी है. नाउ हमें बस क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में लाना है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जब फॉर्मूला होता है तो क्या फॉर्म होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई. कहने का मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ 1 होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, और नीचे दो चीज़ों का प्रोडक्ट होना चाहिए और उन्हीं दो चीज़ों का डिफरेंस ऊपर आना चाहिए. नीचे x और y का प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंस न्यूमरेटर में आना चाहिए. तो इस तरीके से हम नीचे वाली इस टर्म को तोड़ें कि ये दो टर्म्स में आ जाए सच दैट कि वो न्यूमरेटर वाली टर्म के बराबर हो उनका डिफरेंस. तो इस चीज़ को अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं. tan इनवर्स, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 रेज टू पावर r इंटू 2 रेज टू पावर r माइनस 1. ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि ज़रा इनका डिफरेंस देखिए, 2 रेज टू पावर r माइनस 2 रेज टू पावर r माइनस 1 क्या आएगा, 2 रेज टू पावर r माइनस 1 कॉमन, 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है. तो क्या आएगा न्यूमरेटर, 2 रेज टू पावर r माइनस 1, एग्जैक्टली वही दिया है. तो यानी हम यहाँ क्या लिखते हैं, 2 रेज टू पावर r माइनस 2 रेज टू पावर r माइनस 1.
अब देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाले फॉर्म से। तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2 रेज टू पावर r माइनस tan इनवर्स 2 रेज टू पावर r माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसको सम करना है। हमारी ये जो गिवन सीरीज है उसका जनरल टर्म आ गया, तो इसका क्या समेशन करें, फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 रेज रादर tan इनवर्स 2 रेज टू पावर r माइनस tan इनवर्स 2 रेज टू पावर r माइनस 1। अब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं, r को 1 लिखेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस जब r को 2 देंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 2 ज़ा 4 माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 1 इज 1 यानी 2। r को 3 देंगे तो tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4 एंड सो ऑन। तो n देंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस 1 और फिर आगे बढ़ जाएंगे टिल इन्फिनिटी। तो देखिए टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही है, tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4 से tan इनवर्स 4। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल होंगी यहाँ तक, तो फिर बचेगी क्या tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस tan इनवर्स 1। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम nth टर्म तक का सम निकाल लेते हैं और फिर उसमें लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी वाला केस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स। तो अब इसमें अगर n टर्म्स का सम अगर वो मांगता है हमसे, तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर देते और लिखते tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये भी लिख सकते थे या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस पाई बाई 4। नाउ अब अगर हमें सम टू इन्फिनिटी निकालना है, सम टू इन्फिनिटी का मतलब हो गया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या माइनस पाई बाई 4, 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है माइनस पाई बाई 4 इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या आंसर आएगा पाई बाई 4। तो अगर n टर्म्स का सम कहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इन्फिनिटी का सम कहेंगे तो पाई बाई 4। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 सो ऑन टिल n टर्म्स का सम चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ tan इनवर्स में तो इक्वेशन है, रादर समेशन निकालना है, तो इसको तो कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं, बस इसको हमें क्या करना है, पहले जनरल टर्म निकालना है और फिर उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिफरेंस ऑफ tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो चेक करिए, ये लेट्स से हम लोग अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, हमें एक ट्रेंड चाहिए, तो क्या करें, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में क्या होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले तो यहाँ 1 लाने की कोशिश करें, तो इसको क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख ले, विच कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1। अब चेक करिए, दो टर्म्स आ गई, दो चीज़ों का प्रोडक्ट। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करें कि ऊपर 1 आ जाए, तो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू, x प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी। अब ये क्या हो गया, एग्जैक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। इसी तरीके से जो हमारी सेकेंड टर्म है वो क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, पहले 1 ले आए, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करें, फैक्टराइज कर लें सेकेंड पार्ट को, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। चेक करिए, दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, क्या इनको मैनिपुलेट करके ऊपर 1 ला सकते हैं, यस, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये तो फिर डिफरेंस के फॉर्म में आ गया, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस 1। तो इन जनरल TR टर्म क्या हो गई, tan इनवर्स एक्स प्लस R माइनस tan इनवर्स
एक्स प्लस आर माइनस वन। अब इसका समेशन कर दें फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू एन टी आर। तो क्या होगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन tan इनवर्स एक्स प्लस आर माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस आर माइनस वन। अब आर को 1 देंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर आर को 2 देंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस वन एंड सो ऑन। जब nth टर्म देंगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस वन। अब देखिए कैसे कट रहा है, एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस वन से tan इनवर्स एक्स प्लस वन एंड सो ऑन, ऐसे कटते चले जाएंगे। तो हमारा ये सारी टर्म्स कटेंगी, सिर्फ क्या बचेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस tan इनवर्स एक्स। और इसको तो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एन। एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स n अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस वन। अब ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अगर सम टू इन्फिनिटी कहता तो हम n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते, तो अगर सम टू इन्फिनिटी कहता तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता। तो क्या होता है, tan इनवर्स, यहाँ इन्फिनिटी करते तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स विच इज सिंपली cot इनवर्स एक्स। तो तब इन्फिनिटी का सम क्या आता, cot इनवर्स एक्स। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको दिया cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स 31 और हमें सम करना है अप टू n टर्म्स। ना सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको जनरल टर्म नहीं दी, जनरल टर्म नहीं दी। दूसरा cot इनवर्स में पूरा समेशन है। स्टेप 1, सबसे पहले तो हम इसका जनरल टर्म निकालें कि जो अंदर के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो किस रूल से आ रहे हैं। तो 7, 13, 21, 31 एंड सो ऑन, ये सीरीज चल रही है हमारी आर्ग्यूमेंट्स की। चेक करिए, 13 माइनस 7 इज 6, 13 माइनस 7 क्या है, 6 है। 21 माइनस 13 क्या है, 8 है। 31 माइनस 21 क्या है, 10 है। मतलब जो टर्म्स का डिफरेंस है वो एपी में है, तो हम डिफरेंस मेथड लगा दें। लेट एस एन इसका सम है, तो लेट दिस बी द tnth माइनस 1 टर्म और ये tnth टर्म है। तो मेथड ऑफ शिफ्टिंग लगाएं तो ये क्या होगा, 7, 13, 21 सो ऑन, tn माइनस 2, tn माइनस 1 प्लस tn। सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशंस को, तो क्या आ जाएगा, ये 0, 7, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, tn माइनस माइनस 1 माइनस tn को हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो क्या हो गया, tn इक्वल्स टू 7 प्लस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स थी, तो यहाँ से लेके ज़्यादा यूज है डिफरेंट कलर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स होंगी, n माइनस 1, यानी 6 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी टर्म्स हैं, n माइनस 1। तो इनका हम सम निकाल लें, क्योंकि ये तो AP है, तो n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि n माइनस 1 टर्म्स है, 2 इंटू a प्लस n की जगह n माइनस 1 माइनस 1 इंटू d कितना है, 2 है। तो 7 प्लस n माइनस 1 बाई 2, ये हो गया 12 प्लस 2n माइनस 2 यानी 4n माइनस 4, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव 7 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4n प्लस 8, 4 कॉमन n प्लस 2, यस। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा सिंप्लीफाई होके क्या आया, 7 प्लस 2n माइनस 2 इंटू n प्लस 2। सॉल्व करें तो 7 प्लस 2n स्क्वायर
प्लस 4n माइनस 2n माइनस 4, ये क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे गलत हो गया। लेट्स से वी गेट रिड ऑफ दिस, यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ से लेट अस रिमूव दिस, लेट अस रिमूव दिस आल्सो। देखिए ये क्या हो गया 6 2 12 प्लस 2n माइनस 4 होगा, 4n नहीं होगा, तो क्या हो गया 7 प्लस n माइनस 1/2 एंड दिस गिव्स यू 2n प्लस 8, 2 कॉमन है तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा n प्लस 4, तो ये सॉल्व होके क्या आएगा 7 प्लस n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 विच इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, यानी हमारा जो जर्नल टर्म निकला है इस सीरीज का दैट इज व्हाट TR is cot inverse n square या R square, rather we should use R square plus 3R plus 3। अब हमने कहा कि हम cot inverse में तो रहने नहीं देंगे, इसको tan inverse में लाएंगे, तो क्या प्रॉपर्टी यूज करें, cot inverse x is equal to tan inverse 1/x, कि क्या बन गया tan inverse 1 upon R square plus 3R plus 3। ना ये तो हमारे लिए नॉर्मल जैसा पहले क्वेश्चंस के वैसा हो गया, हमको इसको बस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यहाँ 1 लाए, तो क्या बचा R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 2। अब इसको हम फैक्टराइज करके देखें, क्या दो फैक्टर्स में कर पा रहे हैं, 1 प्लस यस R प्लस 2 और R प्लस 1, क्या अब इन दो फैक्टर्स को का डिफरेंस ऊपर आ रहा है, tan इनवर्स यस वो भी आ रहा है, r प्लस 2 माइनस r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस r प्लस 2 इंटू r प्लस 1, ये तो tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स r प्लस 1। अब हमें क्या करना है, अब तो हमें सिर्फ समेशन करना है, समेशन from r is equal to 1 to n tr which is summation r is equal to 1 to n tan inverse r plus 2 minus tan inverse r plus 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, r को 1 देंगे तो क्या होगा tan inverse 3 minus tan inverse 2 प्लस r को 2 दें तो tan inverse 4 minus tan inverse 3 so on, n देंगे तो क्या आएगा प्लस tan inverse n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। अब देखिए टर्म्स कट रही, tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3, इसके बाद क्या आएगा tan इनवर्स 4, उससे ये कट जाएगा, ये सारी टर्म्स कटती जाएंगी तो क्या लास्ट में बचेगा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। अगर n टर्म्स का सम चाहिए तो यहाँ फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, so this would be 1 plus twice n plus 2, this will give us tan inverse n upon 2n plus 5। और अगर इन्फिनिटी का सम निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, माइनस cot इनवर्स tan इनवर्स 2, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 2। तो अगर सम ऑफ n टर्म्स चाहिए तो यहाँ से मिल गया आंसर, और सम टू इन्फिनिटी चाहिए तो ये आंसर आपका आ जाएगा। और लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगेन cot इनवर्स में सीरीज दी है तो उसको tan इनवर्स में पलटेंगे, लेकिन उससे पहले जनरल टर्म निकाल लें, तो TR इसकी जनरल टर्म क्या होगी cot इनवर्स, यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, यानी आर टर्म में r स्क्वायर प्लस 3/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cot इनवर्स 4r स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4,
अब इसको tan इनवर्स में पलटे तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट रिवर्स हो जाएगा, 4/4r² प्लस 3। नाउ अब इस केस में क्या हो रहा है, अर्लियर क्वेश्चन में यहाँ 1 आता था, यहाँ इस बार 4 आ रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ 4, या तो हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करें और ऐसा डिफरेंस लें कि यहाँ 4 आ जाए, या फिर ये 4 को यहाँ से हटाएं। अब अगर हम नॉर्मल मेथड लगाएंगे तो हम लोग का मेथड क्या था, tan इनवर्स 4, 1 यहाँ आना चाहिए, तो tan यहाँ क्या बचेगा, 4r² प्लस 2। अब 4r² प्लस 2 को हम किसी भी तरीके से ब्रेक करें, 2 फैक्टर्स में नहीं आएगा जिनका डिफरेंस ऊपर 4 दे दे, तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग अब ये नहीं रही। अगर नॉर्मली हो जाए 1 लाने के बाद अगर ये फैक्टर 2 फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाए और उनका डिफरेंस यहाँ आ जाए तो ठीक, नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया, tan इनवर्स 4 यहाँ 1 लिखा, तो यहाँ क्या आएगा, 4r², 3 लाना है तो प्लस 2, या फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ऐसा करते तो यही सिचुएशन है। हमने क्या किया, यहाँ से हम 4 हटाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ अगर हम 4 लिख दें तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4/4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 + 4r² - 1 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 प्लस 4r² - 1/4। अब देखिए ऊपर हमारा देखिए 1 आ गया, नीचे भी हमारा 1 आ गया। अब क्या हम इसको 2 फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं जिनका डिफरेंस हमको 1 दे दे, तो 4r² - 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2r - 1, 2r + 1 a² - b², और इसको अपॉन 2, इसको अपॉन 2। अब इनका डिफरेंस चेक करिए, 2r + 1/2 माइनस 2r - 1/2, तो क्या आएगा, 2r + 1 माइनस 2r + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2/2 क्या आ रहा है, 1, यानी ये हमारा स्प्लिट जो हमने किया बिल्कुल सही किया है। ये tan इनवर्स 2r + 1/2 माइनस tan इनवर्स 2r - 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + 2r - 1/2 और 2r + 1/2। तो बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट फॉर्म आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2r + 1/2 माइनस tan इनवर्स 2r - 1/2। अब बस क्या करना है, इसका समेशन फ्रॉम r = 1 to n, तो क्या हो जाएगा, समेशन r = 1 to n tan इनवर्स 2r + 1/2 माइनस tan इनवर्स 2r - 1/2। अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, r को 1 दिया तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, फिर प्लस r को 2 देंगे तो tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, फिर r को 3 देंगे तो tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 5/2, सो ऑन। n देंगे तो tan इनवर्स 2n + 1/2 माइनस tan इनवर्स 2n - 1/2। ठीक है, अब देखिए टर्म्स कैसे कटे हैं, tan इनवर्स 3/2 से ये कट गया, 5/2 से ये कट गया, 7/2 से ये कट गया, तो एंड लास्ट ये कटेगा, तो फिर क्या बचा, tan इनवर्स 2n + 1/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। नाउ अब ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर ले, tan इनवर्स 2n + 1/2 माइनस हाफ अपॉन 1 + 2n + 1/2 इंटू हाफ। तो न्यूमरेटर सॉल्व होके क्या आएगा, n आ जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या आएगा, 1, एलसीएम हो गया 4, तो 4 + 2n + 1 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 4n अपॉन 2n + 1। नाउ दिस इज योर आंसर फॉर सम ऑफ n टर्म्स। अगर सम को इन्फिनिटी कहेगा, इफ ही आस्क्स यू व्हाट इज द सम ऑफ इन्फिनिटी, तो n को टेंस टू इन्फिनिटी कर दीजिए,
तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, और π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ क्या है, cot इनवर्स हाफ, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan इनवर्स 2। तो कोई भी ऑप्शन दिया हो आप टिक कर सकते हैं। दिस इज फॉर सम टू इन्फिनिटी एंड दैट इज फॉर सम टू n टर्म्स। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमने ले लिया है साइन इनवर्स के टर्म्स में, tan इनवर्स कॉट इनवर्स हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं साइन इनवर्स का। नाउ साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स √2 माइनस 1/√6 सो ऑन, और इस बार आपको जनरल टर्म उन्होंने खुद ही दे दिए। तो TR हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स √R माइनस √R माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √R प्लस 1। अब इसमें अनलाइक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वो थोड़ा सा आसान होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि इनके फॉर्मूले थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। जैसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लिखें तो क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या x है और क्या y है। तो देखिए कैसे हम लोग ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स स्प्लिट कर दीजिए √R अपॉन √R इंटू √R प्लस 1 माइनस √R माइनस 1 अपॉन √R प्लस 1। नाउ इस चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1 अपॉन √R। अच्छा, जब भी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला दिया होगा तो यहाँ भी दो टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ भी दो टर्म्स होनी चाहिए। जो टर्म यहाँ x ले उसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ होना चाहिए, और जो y यहाँ ले उसका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो 1 अपॉन √R एक टर्म ले ली सपोज मैंने, और R अपॉन R प्लस 1 ये सेकेंड हो गई, दिस अपॉन दिस एक टर्म हो गई, माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 एक टर्म ले ली, और √R माइनस 1 अपॉन R सेकेंड टर्म ले ली। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्यों ऐसा क्यों करा। लेट्स से अगर हम कहते हैं ये x है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन R विच इज वॉट R माइनस 1 अपॉन R का अंडर रूट विच इज वॉट दिस पार्ट। इसी तरीके से अगर ये x है तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो फिर ये y होना चाहिए। अगर y को मैं कहता हूँ 1 अपॉन √R प्लस 1 तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या आना चाहिए, अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो R प्लस 1 माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 का अंडर रूट विच इज वॉट R अपॉन R प्लस 1। देखिए वो ये आ रहा है, तो ये फिर फॉर्म क्या बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो एग्जैक्ट मैच कर गया हमारा फॉर्म। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स x क्या है 1 अपॉन √R माइनस साइन इनवर्स y क्या है 1 अपॉन √R प्लस 1। हमेशा हमको जनरल टर्म निकालनी है और डिफरेंस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे टैन इनवर्स हो। नाउ अब तो बस हमें इसमें क्या करना है, समीशन। तो समीशन r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। हमेशा हम लोग जब भी इन्फिनिटी के क्वेश्चन होंगे पहले n टर्म्स का निकालेंगे और उसके बाद n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे। ये क्या हो गया TR, तो दिस बिकम्स r इक्वल्स टू 1 टू n साइन इनवर्स 1 अपॉन √R माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन √R प्लस 1। अब R को 1 वैल्यू दीजिए, एक्सपैंड करिए, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2 आएगा, प्लस R को 2 दीजिए तो 1 अपॉन √2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन √3, फिर साइन इनवर्स R को 3 देंगे तो 1 अपॉन √3 माइनस साइन इनवर्स 1/√4 सो ऑन। n देंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन √n माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन √n प्लस 1। अब चेक करिए कैसे कट रहे हैं, सक्सेसिव टर्म्स कटती चली जा रही हैं, तो ये सारी कट जाएंगी। क्या बचेंगी टर्म्स, साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 अपॉन n प्लस 1। अब चाहें तो ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स।
अब चाहें तो आप इसी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्यों, इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन n प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1 अपॉन n प्लस 1। और अगर इंफिनिटी वाला केस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n प्लस 1 वुड टेंड टू 0, क्योंकि n प्लस 1 क्या होगा इंफिनिटी, 1 अपॉन टर्म टेंडिंग टू इंफिनिटी वुड बी 0, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 तो पाई बाई 2 होता है और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो देयरफॉर आंसर विल बी पाई बाई 2। इस चीज़ को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर n को टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 आएगा, कॉस इनवर्स 0 कब आता है, पाई बाई 2। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के क्वेश्चंस हमारे लिटिल टफ होते हैं एज कंपेयर टू टैन इनवर्स के।